पीएन जंक्शन में वर्ड पी का मतलब पॉजिटिव है या इसे होल्स भी कहा जाता है और एन का मतलब नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन होल्स जंक्शन भी है और पीएन जंक्शन भी इसे कहते हैं। पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर डायोड है जिसका काम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना होता है और करंट की एक ही डायरेक्शन को सेटअप करना होता है। इसमें जो वर्ड जंक्शन है इसका मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा पॉइंट एक जगह पर मिल रहे हो तो हम उसे जंक्शन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम जब मिला देते हैं और जिस पॉइंट पर वो मिल रहे हैं उन सबका कनेक्शन जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसे हम जंक्शन कहते हैं। डायोड किसे कहते हैं? अगर डायोड की डायग्राम को देखा जाए तो इसमें एक साइड पे एनोड है जिसे हम पी टाइप कहते हैं और राइट साइड पे कैथोड है जिसे एन टाइप कहते हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए तो लास्ट में ओ डी ई आ रहा है और कैथोड में भी लास्ट में ओ डी ई आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है इसलिए हमने पहले डाई लिखा है डी आई और उसके बाद ओ डी ई लिखा है। इसका मतलब दो ऑड हैं। दिस मीन्स दैट एनोड एंड कैथोड। दिस मीन्स दैट एनोड एंड कैथोड। लेफ्ट साइड एनोड को शो कर रही है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और इसे पी टाइप कहते हैं। राइट साइड कैथोड को शो कर रही है जो कि नेगेटिव चार्ज है। पी टाइप मीन्स के पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और राइट साइड पे नेगेटिव जो कि नेगेटिव चार्ज है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और पी टाइप को होल्स कहा जाता है। अब पी टाइप में ज्यादा होल्स होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज को शो करते हैं और एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन टाइप में ज्यादा चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। सेंटर में डिप्लीशन रीजन होगा और जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये किस तरह से वर्क करेंगे इसे फर्दर डिटेल से देखते हैं। अगर पीएन जंक्शन की डेफिनेशन को देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है, पीएन जंक्शन इज ए फंडामेंटल सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब सेमीकंडक्टर वो वाला होता है, वो वाली डिवाइस होती है जिसकी एबिलिटी कंडक्टर वाली नहीं होती। दिस मीन्स दैट कि इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, चार्ज उस तरह से फ्लो नहीं करता जिस तरह फ्रीली कंडक्टर के अंदर होता है, तो इसके अंदर जरा कम होता है। इसे हम एनर्जी बैंड थ्योरी में बहुत ज्यादा डीपली देखेंगे। तो पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक पी टाइप पॉजिटिव डॉट और सेमीकंडक्टर रीजन होता है जिसे एन टाइप कहते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, द पॉइंट वेयर दीज टू रीजन्स मीट इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। तो ये डायग्राम में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक लेफ्ट साइड पे पी टाइप है, राइट साइड पे एन टाइप है, सेंटर में थोड़ा सा रीजन होता है जिसे ये क्रॉस नहीं कर सकते। ये इसकी वर्किंग में देखेंगे कि वो रीजन क्यों लिया जाता है, जिसे डिप्लेशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। इसी तरह अगर डायोड को डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज मेंट बाय डायोड, तो डायोड की ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर टू टर्मिनल्स होते हैं और अगर इसे डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है, ए डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। और यही बात स्टार्ट में बताई थी कि ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और डीसी करंट में डायरेक्शन सिर्फ एक ही होती है और अल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। अब हम बात करते हैं डिप्लेशन रीजन की। तो ये पीएन जंक्शन की एक डायग्राम है जिसमें लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज शो हो रहे हैं। जो पॉजिटिव चार्ज हैं इन्हें होल्स भी कहा जाता है, एन टाइप को इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। दरमियान में पोटेंशियल बैरियर है। जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज फिर इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं। अगर हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जितना इनका पोटेंशियल होगा ये थोड़ा सा तो मूव करेंगे और इसका कंप्लीट फ्लो नहीं हो सकता लेफ्ट टू राइट, और जो नेगेटिव चार्ज हैं ये राइट से लेफ्ट की तरफ सर्किट में ऐसे मूव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बैटरी लगानी पड़ती है और वो हाई वोल्टेज बैटरी होती है जिसके बाद इन चार्जेस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही हम इनकी इसको बैटरी अप्लाई कर देंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से पी टाइप के साथ कनेक्ट होता है और एन टाइप का नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या है, ये रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आगे जाने की कोशिश करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है ये लेफ्ट साइड पर आने की कोशिश करते हैं। तो होल्स राइट साइड पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पी एंड when battery connected it produces also electric field। और इसके बाद ये चार्जेस अपना पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करेंगे और इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इन दोनों के दरमियान जो होगा इसे पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है, डिप्लेशन रीजन भी कहा जाता है।
ये उसी वक्त यहाँ से क्रॉस करेंगे जब बैटरी को सेटअप किया जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, फिर ये चार्जेस यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर जो चार्ज इस्टेब्लिश होगा वो एन टाइप की वजह से होगा। दिस मीन्स डैट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके अंदर पहले तो नहीं थे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इस बाउंड्री से आकर पोटेंशियल की वजह से यहाँ पी टाइप के साथ आकर मिल जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स बन जाएंगे पी टाइप के अंदर। और जो चार्ज इस्टेब्लिश होगा पी टाइप के अंदर वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। यही वजह है कि हम इन्हें ये कहेंगे कि चार्ज इस्टेब्लिश इन पी टाइप ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो चार्ज इस्टेब्लिश इन एन टाइप ड्यू टू चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं और पी टाइप के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके पी टाइप के पास गए तो यहाँ पर होल्स थे। पॉजिटिव चार्ज को हम इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाएंगे और एन टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर इनके कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि होल्स हैं और ये नेगेटिव चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप से निकलकर पी टाइप की तरफ आए थे। तो हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ ये मैच होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये सर्किट के अंदर मूव करने लग जाएंगे। तो एन टाइप से जो चार्ज होंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ और सर्किट के अंदर इस तरह से मूव करेंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो चार्ज एस्टेब्लिश इन पी टाइप ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज एस्टेब्लिश इन एन टाइप ड्यू टू चार्ज कैरियर्स दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो इसके बाद हमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस समझना बहुत आसान होगा। तो अब हम समझते हैं कि फॉरवर्ड बायस इसमें कैसे होगा और रिवर्स बायसिंग इसमें कैसे होगी। इससे पहले फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? तो फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन ये है, व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड इन द वे दैट positive terminal connected to anode and negative terminal connected to the cathode, the diode is said to be forward bias. In this state current can flow through the diode. तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो इस सूरत में हम इसे फॉरवर्ड बायस कहेंगे। और अगर इन बैटरी के टर्मिनल्स को अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव वाला कर दें और नेगेटिव साइड वाला पॉजिटिव में, दिस मीन्स डैट कि अगर हम पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड बायस में देखना है तो पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से करंट के जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर आपको एरो के साथ नजर आ रही है, कुछ इस तरह से ये मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सूरत में फॉरवर्ड बायसिंग होगी और जो वोल्टेज होगा इसके अंदर वो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी फॉरवर्ड बायस के अंदर और रिवर्स बायस के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन सबको समराइज करें तो कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप। When n-type electron move toward p-type, they attach with hole attracted by positive terminal, move through external circuit, करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से और दिस प्रोसेस रिपीट इन फॉरवर्ड बायस। तो ये जो रिजल्ट्स हैं फॉरवर्ड बायस के रिलेटेड हैं। और लास्ट में इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन इज स्मॉल। तो डिप्लीशन रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सेंटर वाला रीजन होता है जो डिप्लीशन रीजन कहलाता है। चार्जेज यहाँ से रिपेल होकर थोड़ा आगे मूव तो करते हैं लेकिन इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता। फिर जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल बढ़ जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर आकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स के साथ मिलते हैं और फिर उसके बाद सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड बायसिंग भी कहते हैं। इसी तरह जो रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग के अंदर टर्मिनल्स अपोजिट साइड पे होते हैं। अगर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप के साथ कनेक्ट हो जाए और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाए तो इस सूरत में हम इसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं। और अगर इसको डिफाइन किया जाए, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, positive terminal to the cathode and negative terminal to the anode, the diode is in reverse bias state। और सेकंड इसमें जो स्टेटमेंट है, in this state the diode blocks the flow of current and only very small
रिवर्स करंट नॉन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट पासेस थ्रू इट। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो टर्मिनल्स हैं ये तो आपस में ही इसे अट्रैक्ट करके रखेंगे पी टाइप, और इधर से नेगेटिव टर्मिनल है, इसका एन टाइप पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है। तो इनको यहाँ से मूव करने के लिए, एन टाइप को राइट से लेफ्ट जाने के लिए और डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी बैटरी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, तभी यहाँ से मूव कर सकेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए बहुत कम चार्जेस, अगर हम बैटरी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो फिर भी बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकलकर पी टाइप की तरफ जाएंगे और ये पी टाइप वाले इधर आएंगे और इस तरह से करंट फ्लो होगा। लेकिन उस करंट की वैल्यू बहुत ही समाल होगी, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल अपोजिट हैं और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से चार्ज भी बहुत कम इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। एक वर्ड है जिसका नेम है बायसिंग इन डायोड, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के साथ ये वर्ड आ रहा है बायसिंग। तो बायसिंग का मतलब क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। इन द केस ऑफ डायोड्स, बायसिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड। डायोड मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, और उसके अंदर जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग अकर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अलाउज करंट टू फ्लो, व्हाइल रिवर्स बायसिंग प्रिवेंट सिग्निफिकेंट करंट फ्लो। तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉरवर्ड के अंदर ज़्यादा करंट होता है, रिवर्स के अंदर बहुत कम होता है, और बायसिंग इस करंट के फ्लो को ही कहते हैं। एक और टर्म जो कि सेमीकंडक्टर के हवाले से अब बार बार रिपीट हो रही है, सेमीकंडक्टर क्या है? ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर तो वो वाली डिवाइसेस या वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर करंट बिल्कुल ना गुजरे, और कंडक्टर के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुजरे। तो इन दोनों के जो दरमियान वाली वैल्यू बनेगी, मतलब कि ना ज़्यादा करंट गुजर रहा है ना कम गुजर रहा है, दरमियाना गुजर रहा है, उसे हम फिर डिवाइस को सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी का मतलब वैसे भी हाफ होता है, तो इसमें हम हाफ करंट अगर कहेंगे या थोड़ा सा कम कंडक्टर से थोड़ा कम होगा तो उसे सेमीकंडक्टर कहेंगे। सेमीकंडक्टर आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड आर यूज्ड एक्सपेंसिवली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रेक्टिफिकेशन के अंदर भी अभी हम आगे इसे पढ़ेंगे। तो रेक्टिफिकेशन में भी एसी को डीसी और डीसी को एसी, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसमें भी हम इसे स्टडी करेंगे कि ये डायोड और सेमीकंडक्टर कैसे यूज़ होते हैं और कैसे कन्वर्जन होती है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है।